जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतरिम गवर्नर कौन था? तो वो था मुर्शिद कुली खां, जो कि 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद मुर्शिद खां ने अपनी राजधानी को ढाका से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो वो था मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दी थी। उसके बाद है बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो वो था अलवर्दी खां ने। अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी। नेक्स्ट है 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो वो था सिराउदौला। सिराउदौला के शासनकाल में ही ब्लैक होल की घटना घटी थी दोस्तों, 20 जून 1756 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराउदौला के बीच संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराउदौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को नींव रखी थी। नेक्स्ट, वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो वो था मीर कासिम को। उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब और सिराउदौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? वो था हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वो था मीर जाफर। उसके बाद बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, उसके बाद बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? वो था मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो वो था आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो वो बना मीर जाफर। उसके बाद है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से मानी जाती है, जो कि 23 जून 1757 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। उसके बाद किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो वो थी इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। उसके बाद है, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वंद्व शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो भी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वंद्व शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, प्रमुख घटनाएं और उनकी
तिथिया के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना जो कि 20 जून 1756 ईस्वी में घटी थी। उसके बाद है अलीनगर की संधि जो कि 9 फरवरी 1757 में हुई थी। उसके बाद प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1964 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट है इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी, तो वो था 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। और नेक्स्ट है बनारस की संधि वर्ष 1773 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है उत्तर मुगल कालीन राज्य के संस्थापक के बारे में पढ़ना है। बंगाल राज्य की स्थापना काल जो है 1717 ईस्वी से लेकर 1727 ईस्वी तक में हुई थी। उसका संस्थापक था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। अब हैदराबाद की बात करें तो इसकी स्थापना काल जो था 1724 ईस्वी में था और इसका संस्थापक था निजाम उल मुल्क, जिसे चिनकिल्च खां भी कहा जाता है। उसके बाद है भरतपुर। इसका स्थापना काल जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था और इसका संस्थापक जो था चूड़ामन बदन सिंह थे। उसके बाद है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य की स्थापना काल जो था 18वीं शताब्दी में हुई थी और इसका संस्थापक थे शहादत उल्ला खां। उसके बाद है अवध। अवध की स्थापना काल था 1722 से लेकर 1724 ईस्वी तक और इसका संस्थापक थे शहादत खां, जिसे बुरहान उल्क मुल्क भी कहा जाता है। बुरहान उल्क मुल्क कहा जाता है किसको? शहादत खां को। उसके बाद है जयपुर। जयपुर की स्थापना काल है 18वीं शताब्दी में हुई थी और इसका संस्थापक थे सवाई राजा सिंह। उसके बाद है रुहेल पठान, जिसकी स्थापना काल भी 18वीं शताब्दी में हुई थी और इसका संस्थापक थे मोहम्मद खां बंगस। उसके बाद है मैसूर राज्य। इसका भी स्थापना काल जो है 18वीं शताब्दी में हुई थी और इसका संस्थापक जो थे हैदर अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। वर्ष 1842-44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। क्वेश्चन आपको पूछेगा दोस्तों कि कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल किस गवर्नर जनरल को काल को माना जाता है, तो वो था लॉर्ड एलनबरो के काल में माना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है क्षेत्रीय राज्य, जो पंजाब एवं मैसूर। कहता है कि सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह जो 1799 ईस्वी में सिख साम्राज्य का संस्थापक बने थे। उसके बाद है महाराजा रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे, तो वो शुक्रचक्रिया मिशन से संबंधित थे। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो वो था लाहौर में। नेक्स्ट महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो वो था शाह शुजा से प्राप्त किया था। और नेक्स्ट है 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई, तो वो था महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह ने एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट उसके बाद महत्वपूर्ण संधियां के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पोरबंदर की संधि। पोरबंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है बरगांव की संधि जो 1779 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है सालवाई की संधि जो 1782 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है
देवगांव की संधि जो 1803 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है पूना की संधि। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है लाहौर की संधि जो 1846 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो था दिलीप सिंह। उसके बाद वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद है स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो वो था हैदर अली के द्वारा। हैदर अली के द्वारा स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1845 में प्रारंभ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था और वर्ष 1845 ईस्वी में। उसके बाद है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो वो था लाहौर की संधि द्वारा जो कि 1846 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह था। नेक्स्ट है